बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक डोगर, नुमाइंदा ख़ुसूसी रोज़नामा पाकिस्तान मलेशिया आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारे आज के तजिया निगार हैं हरदिल अज़ीज़ शख्सियत मलेशिया की मारूफ कारोबारी शख्सियत PMHT TV और TTST ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के चेयरमैन जनाब MS सदर कुरैशी साहब। हम अपने मोअज़्ज़िज़ तजिया निगार को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज का जो मौजू है वो बड़ा ही दिलचस्प मौजू है। आज का मौजू है जनाब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने PTI टाइगर फोर्स की तर्ज पर एक नई फोर्स बनाने का अंदिया दे दिया है और उसके बाकायदा एप्लीकेशन फॉर्म तकसीम करने शुरू कर दिए गए हैं, जिसका नाम रखा गया है शेर जवान फोर्स। नाज़रीन, ये जो शेर जवान फोर्स है ये बेसिकली उनकी मुसल्ला एक तंजीम बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये इदारों पर जैसे इनकी भी लफ्ज़ी ये हमले कर रहे हैं, ये फिर बाकायदा हमले करने की एक प्लानिंग है। तो हम जनाब MS सदर कुरैशी साहब से तजिया लेंगे इनका कि ये जो शेर जवान फोर्स बनाने की ज़रूरत पेश आई है मुस्लिम लीग नून को, ये क्यों पेश आई है। तो हम जहमत देंगे जनाब कुरैशी साहब। जी कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया जनाब फारूक डोगर साहब, आपकी जो मुस्करा रहे हैं, गुफ्तगू आप कर रहे हैं, जो आपने कहा कि बहुत ही अहम और अहम है ना सर। मुल्क में अफरा तफरी बनाने की साजिश की जा रही है। आई बात इसको लाइटली ले रहे हैं, अब इसको लाइटली ले रहे हैं सर। मैं जब बात शुरू करूंगा आप वो कर रहे हैं, तमस्कर उड़ा रहे हैं सर। ये तो बात दरअसल ये है कि आपने सुना होगा पिछले दिनों वो हमारे उन्होंने बड़ा भांड बोलता हूँ, वो उन्होंने फरमाया था कि जी नून से शीन बाहर आएगा जी। तो नून से शीन बाहर आ रही है तो आने दो ना भाई, आप खुद ही तो कहते हो नून से शीन बाहर आएगा, आपको टाइम देते हो तो आने दो, परेशानी का ही है। तो शीन कौन है वो? शेर जवान। शेर जवान। अच्छा, तो यानी कि जो आप जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं उनको पहले से पता था? पहले से पता था कि उनके पास कोई बैकग्राउंड है, क्या चीज है? बैकग्राउंड से सपोर्ट कर रहे हैं ना वो। देखें वो तो एक तरफ आप कहते हैं कि वो फौज को सपोर्ट कर रहे हैं, एक तरफ आप कहते हैं सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट कर रहे हैं। अब इमरान को सपोर्ट नहीं कर रहा। ना इमरान को कतई सपोर्ट नहीं कर रहा। मुझे नहीं समझ आई। वो शख्स इमरान को कतई सपोर्ट नहीं कर रहा, वो शख्स फौज को कतई सपोर्ट नहीं कर रहा। तो किसको कर रहा है? वो शख्स अपनी जात को सपोर्ट कर रहा है हर जगह पे, जहां पर उसका बेनिफिट जहां जो नजर आता है वो उस तरफ चला जाता है। ठीक, देखें मैंने आपको पहले कहा, याद दहानी करा रहा हूँ, पहले प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि वो इदारों के हवाले से जो गुफ्तगू कर देते हैं ना, आगे फोड़ देते हैं जिसे कहते हैं ना, तो उससे इदारों की जो है अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, इदारों के तखस्सुस के ऊपर जो है ना वो सवाल उठता है। वो काम करते हैं। फिर इमरान साहब ने तो कहा था इसको चपरासी ना बनाऊं, ठीक है, तो वो तो उस वक्त कहा था, उसके बाद वो उनके दिल में बात है जनाब। उसका नाम ऐसा होता है कि एक बंदे की क्वालिफिकेशन अंडर मैट्रिक भी नहीं है, वो चपरासी भी नहीं ले सकता, लेकिन जब वो वक्त के साथ साथ एजुकेशन लेता है, ग्रेजुएट बन जाता है तो उसको रखना पड़ता है। आप इस चीज को बार-बार रिपीट क्या करेंगे? इमरान खान साहब ने उसको चपरासी नहीं रख रहा था, यूं तो पता नहीं और लोगों ने क्या कुछ कहा। आप अपने दिल को तसल्ली दे रहे हैं। नहीं, दिल को तसल्ली सियासत के मेरे भाई, यहां पर वो एक सवाल किया गया है, लगता है वो आप मुस्लिम लीग नून के जो सपोर्ट बंद कर दें और सिर्फ इनकी ये बताएं कि ये शेर जवान फोर्स है सपोर्ट क्यों बनाई जा रही है। मैं मुस्लिम लीग का सपोर्टर नहीं हूं, बार-बार कह चुका हूं भाई, हक है ना यार, एक सियासी जमात को आपका हक है, आप सपोर्ट कर सकते हैं। एक सियासी जमात को अपना विंग बनाने का हक है ना। कैसे हक है? कैसे क्यों टाइगर फोर्स बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? और टाइगर फोर्स तो एक फलाही काम कर रही सर, तो वो भी फलाही काम करेगी। आप फलाही काम नहीं, शेर जवान फोर्स का क्या मतलब है? फलाही काम टाइगर का मतलब क्या है? शेर और टाइगर में क्या फर्क है? नहीं, आपने उनका वो फॉर्म पढ़ा है जिसमें उन्होंने वो लिखा हुआ है कि वोट के तकद्दुस के लिए काम करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। हमने वो फॉर्म पढ़ा था जब कंटेनर पे खड़े होके हमने कहा था हम ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे सब कुछ करेंगे। वो क्या किया? वो फॉर्म को छोड़ दिया। साहब को पकड़वा रहे हैं टाइगर फोर्स, बगैर सैलरी के काम कर रहे हैं। छोड़ दीजिए बातें, बस ये किताबों की हद तक, सिर्फ मीडिया की हद तक। पाकिस्तान में टाइगर फोर्स मुफ्त में एज ए सोशल वर्क काम कर रही है और बिना मुआवजा काम कर रही है। सर ईदी के साथ जो काम करते हैं ना, आपने बंद की हुई है, अब्दुल सत्तार बंद की हुई है, बस सत्तार ईदी के साथ जो वर्कर काम करते थे ना उनको सैलरी मिलती थी, मुफ्त कोई काम नहीं करता पाकिस्तान के अंदर। छोड़ दीजिए आप।
नहीं टाइगर फोर्स आप सही बात करें, कोई सही टॉपिक पे बात करना चाहें तो करेंगे, टाइगर फोर्स, फलाना फोर्स, ये सब नहीं, ये भी टॉपिक है सर, एक बड़ा मेन टॉपिक है। ठीक है, ठीक है, मेन टॉपिक है। किसी सियासी जमात है उसको हक है, आप क्यों बना रहे, क्यों हक है भाई? जैसा आप तरीके के साथ पता, उसने फोर्स बता, तरीके जो तरीके साफ करेंगे उसने इग्नोर भी करे। वो ये ना, वो मैंने शेर सुना होगा ना कि जफा करोगे जफा करेंगे, वफा करोगे वफा करेंगे, बात भी जैसे कि तुम करोगे वो हम करेंगे। इधर वो धमकी देते, इधर हमारे वो वज़ीर आज़म साहब धूप पर दाढ़ी पे हाथ फेर के दिखाते, तो उनके दाढ़ी नहीं है, बगैर दाढ़ी के भी हाथ फेरते ना वो, तो वही कुछ हो रहा है, वही कुछ कर रहा है। आपके सामने बात कर देखें, इन तमाम बातों को छोड़ दीजिए। मैं थोड़ी सी, मुझे आप 2 मिनट दे दीजिए, मैं आज आपके 2-3 चीजें क्लियर करना चाहता हूँ, और बड़ी अहम बातें, बड़े अहम नुक्ते। देखिए इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, मुल्क इस बात का मुतअम्मल नहीं है कि माजी में क्या, बल्कि 1400 जब से पाकिस्तान बना है, सूरत हाल मुल्क की खराब ही रही है, और वो खराब ज्यादा उस वक्त होती है जब हमारे यहाँ कोई खास तब्दीली आने वाली होती है, किसी खास की रिटायरमेंट होती है, किसी खास की कोई वो। अभी की सूरत हाल इस वक्त जो है, वो हम को जो बातें करनी चाहिए थी वो हम नहीं कर रहे हैं। पूरी दुनिया के मुसलमान तकलीफ और कर्ब में मुब्तला हैं कि नामूस रिसालत के ऊपर बात आई है, आपके प्यारे आका खातमुन नबीय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाए गए हैं, सब उसका रुझान उस तरफ है, सब वहां लगे हुए। हमारी हुकूमत और हमारी हुकूमत के वज़रा और हमारी अपोजिशन और अपोजिशन के सारे लीडर वो अपनी एक नया राग लापे में। अब आज का जो ट्रेंड चल रहा है वो गद्दारी का सर्टिफिकेट देने का चल रहा है। गद्दारी का सर्टिफिकेट हमारे मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर लोगों को शौक है गद्दारी का सर्टिफिकेट बांटने का, बिना सोचे समझे, बिना ये जाने, बिना बैकग्राउंड जाने बात का, बिना ये जाने कि माजी में ये शख्स या इससे वाबस्ता लोग ने मुल्क के लिए क्या काम किया। 2 बातें मैं करना चाहता हूँ। मोहतरमा फातिमा जिना मादरे मिल्लत, उनको भी गद्दारी का सर्टिफिकेट दिया गया, ठीक है। सिर्फ बात इसलिए की है मैंने आपसे कि आप बताना चाहता हूँ। देखिए अभी 2 सर्टिफिकेट फिर इशू हो गए। एक सर्टिफिकेट हुआ साहबजादा शाह अवैस नूरानी साहब को, सही है, तो उन्होंने बलोचिस्तान को एक अलग रियासत बनाने की आप सियाक और सबाक से हटकर जब बात की उन्होंने, मैं ये कहने दीजिए, जब आप सियाक और सबाक से हट के बात करेंगे तो ऐसा होगा। देखिए हमारे यहाँ हर कोई आदमी अपना मतलब का नुक्ता निकालता है। हमारे मजहबी हलकों के अंदर एक ग्रुप है, वो कहता है मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। ये कुरानी आयत का एक तर्जुमा है, लेकिन वो आयत किस सियाक और सबाक के हवाले से आई है, उस आयत से पहले जो आयत है उसमें क्या कहा गया, उस आयत के बाद जो आयत है उसमें क्या कहा गया। वो आयत आई है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़िल हुई, और आप फरमा रहे हैं कि मेरे लिए अल्लाह ही काफी है, आयत का तर्जुमा। अब उसको उठा के एक मजहबी फिरके ने उसको अपना स्लोगन बनाया। वो कहता है हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई वसीला नहीं चाहिए, हमें ना हदीस चाहिए, ना हमें फलाना चाहिए, हमारे लिए तो अल्लाह ही काफी। तो यही चीज कहीं पे आई है। अब आप देखें कि शाह अवैस नूरानी किस खानदान से वाबस्ता है, उनका सियासी बैकग्राउंड क्या है, उनका खानवादा क्या है, सोचे समझे बगैर पूरी अपोजिशन लग गई और हमारे टेकर चलने शुरू हो गए। जो कल तक उन्हें कोई लिफ्ट नहीं कराता था किसी टीवी के ऊपर, साफ साफ बात कर रहा हूं मैं, आज उनके टेकर चल रहे जो। और भाई आप देखो उन्होंने कहा क्या, उन्होंने जिस जुमरे में बात कही है, जो वो आप तकरीर करते हुए आ रहे थे, उस तकरीर को पूरा सुने आप भी फारूक साहब, आपको पता चलेगा। उस जुमरे में उन्होंने कहा है कि हम इसको आजाद रियासत से मकसद उनका ये नहीं था वहां पर। ये मैं आप उनसे सुनकर नहीं, मैं खुद बता रहा हूँ, जो मैंने गुफ्तगू पूरी सुनी है, बगौर सुनी है, बाबा सुनी है। आजाद रियासत से मकसद ये था कि बलूचिस्तान को हम हुकूक दिलाएंगे, आजादी दिलाएंगे। किससे? आज जो जिन लोगों ने उनके ऊपर शब खून मारा हुआ, वो कोई एक नया मुल्क नहीं बना रहे थे, कोई एक नई कंट्री के अंदर एक नई रियासत नहीं बना रहे थे। वो अपने मुल्क के अंदर रहते हुए सूबाई हुकूक जो उनको मिलने चाहिए उसकी बात कर रहे थे, उसमें उन्होंने दिलाएंगे। अगला जुमला भी आप देख लें, फिर उसके बाद वजारत भी कर दी इन्होंने। अच्छा ये काम चलो जी चला रुका। इसके बाद दूसरा जनाब यानी सोने में सुहागा, वो हमारे आ गए याद सादिक साहब जी, उन्होंने टांगे कांपने की बात कर दी। अच्छा ये बताइए कि असेंबली के अंदर जब इजलास चल रहा होता है, कोई लफ्ज ऐसे बोले जाते हैं जो किसी की के खिलाफ होते हैं, जो एक असेंबली का रूल बना हुआ उसके जुमरे में आते हैं, तो उन्हें क्या किया जाता है?
स्पंज कर दिया जाता है, स्पंज कर दिया जाता है। अब जब बात आती है इमरान साहब के ऊपर कोई गलत जुमला बोलता है तो उसको स्पंज कर देता है स्पीकर। जब कोई बात आती है स्पीकर के मुताबिक कोई जुमला बोला जाता है, स्पंज कर देता है। वो भाई जब मुल्क के खिलाफ अगर कोई बात कर रहा था, कोई जुमले ऐसे बोल रहा था जो कि नहीं गलत कह रहे हैं, उन्होंने ऐसा कोई जुमला नहीं बोला, मैंने पूरा उसको दोबारा स्टडी किया। आप कहते हैं अयाज सादिक साहब ने कुछ जुमला नहीं बोला? बिल्कुल, मैं जो आपको बता रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए जनाब, आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। उन्होंने बिल्कुल बोला है टांगे कांप रही थी। किसकी टांगे कांप रही थी? किसकी कांप रही थी? शाह महमूद कुरैशी की। आपने फिर सुना ही नहीं कुछ? आपने शाह महमूद कुरैशी साहब लेकर आए थे, उन्होंने शाह महमूद कुरैशी का नाम बाद में लिया है। बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, सुना ही नहीं है उन्होंने। अच्छा, अगर शाह महमूद कुरैशी की टांगे नहीं कांप रही थी, किसकी टांगे कांप रही थी? किसी की टांगे नहीं कांप रही थी। फिर ये उन्होंने तंजन बात की है। अच्छा, आपने कौन सा बयान सुन लिया जनाब? फिर इशू क्या है? चले फिर इशू क्या है? शाह अवैध नौरानी की बात मैं आपकी बात ताइज कर लेता हूँ, आपकी बात मान लेता हूँ, ठीक है जी। वो उनकी जबान फिसल गई थी, वो तो उन्होंने खुद भी कह दिया था, भी मेरे साथ ये मसला आ गया। फिर लेकिन अयाज सादिक के मामले में आप गलत बात कर रहे हैं। फिर इशू क्या है? इशू क्यों नहीं है सर? वो क्या उसने गद्दारी की है। क्या की गद्दारी? बताइए ना मुझे सर। उसने खुलेआम कह दिया, क्या कहा है? कि पाकिस्तान की फौज के जो जर्नैल है उसकी टांगे कांप रही थी। जी नहीं, उसके कहने का मकसद ये था। बस वही वाली बात आपने सुना नहीं? उसके कहने का मकसद, देखिए बात सुनिए, अगर आपने बात की ना, उनके कहने का मकसद ये था कि पाकिस्तानी हुकूमत के सरबराह की, जो फौजी सरबराह की टांगे कांप रही थी। सही है। अब फिर आप यही कहा ना, आप कह रही का स्पीकर को क्या चाहिए था? स्पंज करता। चले वो तो सारे गद्दारी की आप उल्टा आप मेरी बात सुनो, जब कहा कि जब अपनी बात एक मिनट उसने कहा ना, हम आप 2 मिनट के लिए आपकी बात मान लेता हूं। कहा जब आप ये देख रहे हैं कि ये बात मुल्क के खिलाफ जाएगी, मुल्क के कानून की है और उसको स्पंज करना चाहिए था। स्पंज करने के बजाय आपने उसको और उछालना शुरू कर दिया। अयाज सादिक ने वो लफ्ज 2 मरतबा इस्तेमाल, बात पूरी करने दीजिए यार। अयाज सादिक ने वो लफ्ज 1 दफा इस्तेमाल किया, 2 मरतबा इस्तेमाल किया, असेंबली के अंदर किया। असेंबली की कार्रवाई असेंबली की इजाजत के बगैर बाहर नहीं जाती, उसको स्पंज करना चाहिए था। ये स्पीकर की गलती है। स्पीकर के बाद उन लोगों की गलती है कि जिन्होंने उस बात को इशू बनाया। अच्छा, उन्होंने 1 दफा जुमला कहकर वो चले गए। अब जो हुकूमती गुजरा है उन्होंने ढोल पीटना शुरू कर दिया। बुरे को बड़ा क्यों, लेकिन जिस बुराई की वजह से पाकिस्तान के ऊपर जनाब अली हर उठ रहा है, आंखें उठ रही हैं, कहने से हर उठ रहा है ना भाई, तो उसको खत्म करो ना सर। आप ये तो वही बात यार, आपकी एक या किसी एक थर्ड पार्टी की एक नंगी तस्वीर किसी को मिलती है तो आप कहिए जी फलाना नंगी तस्वीर आएगी क्यों? एक सेकंड, अगर किसी की गलती से आ गई नंगी तस्वीर किसी की, तो अब आप क्या करेंगे? उसको फाड़ के फेंकेंगे, उसको छुपाएंगे, गटर में डालेंगे, उसको जलाएंगे, या उसको पूरी नंगी तस्वीर आई है तो यार क्या कर रहे हो यार? ये हुकूमत बड़ी होशियार है। हुकूमत के सारे कारिंदे, सारे वजीर गद्दार हैं, बताइए इनके खिलाफ मुकदमा करना चाहिए। अगर अयाज सादिक ने ये बात असेंबली में कही तो स्पीकर को चाहिए था उसको स्पंज करता हूं। ये आपकी बात मेरी समझ से बाहर है। स्पीकर को स्पंज करना चाहिए था। कैसे स्पीकर ने हमारे सीएनसी के खिलाफ बात को जो है हाईलाइट होने दिया और उसको स्पंज नहीं किया। देखिए, अगर अयाज सादिक की गलती है, हुकूमत की भी गलती है, आपको मानना पड़ेगा। ये मानते हैं अयाज सादिक की गलती है, वो अयाज सादिक की गलती थोड़ी है, हुकूमत की गलती ज्यादा है। इस वक्त आपकी जनाब चहेती मुस्लिम लीग नून की जो रहनुमा है ना, वो खुद इस वक्त बज़न हुए हैं अपनी क़यादत से। और कुछ भी हो, सारा वो मुल्क दुश्मन बयानिए पे अमल कर रहे हैं। ये आप हुकूमत करवाइए। अभी देखें, नवाज शरीफ वहां गया हुआ इलाज के लिए, बहाना करके गया कि मैं बीमार हूं। जाने से कोई बहाना नहीं करेगा। आपकी अदालत में भेजा, आप देखें आपकी हुकूमत में भेजा है, आपकी अदालत में भेजा, जो भी बहाना किया आपके पास डॉक्टर गया, जो भी आपके डॉक्टर नाकारा थे, आपके लोग नाकारा थे ना, आपके डॉक्टर वापस आके क्यों आए? आप पे दमे आप ले आओ, लाएंगे, ले आओ। देखती आवाम भी देखती है, हम भी देखते हैं। पहले आप बाहर भेजते हो, फिर कहते हो लाएंगे। यही सियासत कर रहा हूं। आपसे ना मुल्क चलाना आ रहा, ना आपसे सियासत करनी आ रही, ना आपसे कानून में अमल दरामद कराना आ रहा, ना आप खुद अमल दरामद से आप सारा मुद्दा अब गवर्नमेंट में डालने की कोशिश मत कीजिए। ये बिल्कुल 100% गवर्नमेंट का एक नाकाम कोशिश है। आप जो फेलियर है, कोई फेलियर नहीं। अब
गवर्नमेंट आती है आवाम को सहूलत पहुंचाने के लिए। अपोजिशन आवाम गवर्नमेंट से थक चुकी है, इस वक्त जबान बोल रही है। अगर अपोजिशन की बात कर रही है, वक्त कोई अगर अच्छी अपोजिशन होती तो कब का इस गवर्नमेंट की छुट्टी हो चुकी होती। मसला ये है कि अपोजिशन अच्छी कोई है ही नहीं, सब आजमाए मानते हैं अपोजिशन अच्छी नहीं है, गवर्नमेंट तो अच्छी है ना, गवर्नमेंट उससे भी थर्ड क्लास है। गवर्नमेंट को तो अच्छी मानेगा। अगर अपोजिशन कोई अच्छी होती तो ये 6 महीने पहले ये इस गवर्नमेंट का तख्ता उलट चुका होता। आप कह रहे हैं ना, आप नहीं कह रहे, आवाम चाहती है इस वक्त, लेकिन आवाम मजबूर, आवाम को कोई नजर नहीं आ रहा है नहीं ना, कोई लीडरशिप है ही नहीं। तो ये लीडर नहीं है, जिसको लीडर बनाया वो तो गीदड़ से भी बदतर है सर। कैसे क्या किया, गीदड़ से ही बदतर है। कैसे क्या किया उसका कोई काम सर, वो सरेआम ललकारता है, अक़वाम मुत्तहिदा में तस्लीम करके आ गया। ललकारने का वक्त नहीं है ना, बेहतर किया उसने, ललकारने का वक्त नहीं है। पाकिस्तान का इमेज बेहतर, कोई इमेज बेहतर नहीं हुआ। सर आपके नाम आने से क्या होगा, दुनिया तो जानती है ना, दुनिया देख रही है ठीक है। पाकिस्तान का इमेज इसने बहुत अच्छा बेहतर किया। कोई इमेज बेहतर नहीं। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, पाकिस्तान की आवाम को सुकून चाहिए, अमन चाहिए, और अंडर दी पाकिस्तान वो एक मुनासिब बेहतरीन गवर्नमेंट वर्क कर रही है। आप इसको छोड़ें, आप सिर्फ ये बताएं कि एक तरफ तो ये जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठकर ट्वीट्स पे ट्वीट्स किए जा रहे हैं, ठीक है। इधर से ये अयाज सादिक साहब, जो उनकी अपनी जुबान नहीं है, किसी ने उनको कहलवाया है, ये तो आप मानते हैं ना इस चीज को, बोले आप मानते हैं जो अयाज सादिक ने जो बयानिया दिया है, जो किसी के कहने पे किया है ना। असेंबली का स्पीकर रह के बैठ गया, उसके मुंह में आपका नहीं वाला है। वाह भाई वाह सर, ये तो बात अजीब हद तक आप बात कर रहे हैं। मेरे भाई बात ये देखिए, उसको आप या तो कहते कि अयाज सादिक गलत है, गलत है, सही है, फिर आप ये उसके अपने हल्के में आप गद्दार वतन के बैनर लगे, वो किसे लगाए, वो भी आप कहते हैं पीटीआई नहीं लगाए, वो भाई उसको छोड़ दीजिए। कराची से लेके खैबर तक जब किसी को बैनर लगाना होता है ना किसी की हिमायत के अंदर, तो वो 24 घंटे में लग जाते हैं, वो छोड़ दिए। ये सब पैसे का खेल है। अच्छा। और ये हुकूमत का फेलियर है। देखिए, अच्छा, इसमें भी हुकूमत का फेलियर है। आप अयाज सादिक ने जो बैनर लग गए, अयाज सादिक ने जो बयान दिया, नहीं, इसकी बात नहीं कर रहा। अयाज सादिक जो बोला है उस पर बोल रहा हूं। अच्छा, वो हुकूमत का फेलियर है, हुकूमत का। कैसे? अगर हुकूमत सही होती जी तो इनकी ये बोलने की जरूरत नहीं होती। हुकूमत ने अब तक कोई अपनी पार्टी के खिलाफ हो चुके हैं, हुकूमत के ना, हुकूमत की अपनी पार्टी के लोग उनके खिलाफ हो रहे हैं, वो अपनी नजरें छुपाते फिर। एहसन इकबाल ने बाकायदा तस्दीक की है कि जी बिल्कुल हमारे अंदर इख्तिलाफात हैं लीडरशिप में। किस पार्टी में नहीं है सर? इसमें तो कभी ये तो ये तहरीक इंसाफ में नहीं है क्या? मुस्लिम आज थोड़ा सा शाह महमूद कुरैशी को मौका मिले, आज देखो समाने की तैयारी छोड़ दे यार। उसने वज़ारा से इस्तीफा दिया था जब वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में था। किस बात पे दिया था आपको? ये आपको पता है? रेमंड डेविस के वाकये पर उसने इस्तीफा दिया था। ओ भाई, उसको आगे हुकूमत जाती भी नजर आ रही थी। जाती ये हर दौर में हुकूमतों में रहने वाले लोग हैं। कुर्बानी का बकरा बनाना चाहता था ये। नहीं। हर दौर में आपको सर हर दौर में नहीं है, हर आपने देखा ही नहीं है। इनकी हिस्ट्री पता है आपको? मैं नहीं जाना चाहता, पता है मुझे इनकी हिस्ट्री का। मैं मेरे अपने शहर से मैं जानता हूं इनको। तो फिर आप ऐसी बात ना करें ना। नहीं, वो ऐसे नहीं है। हाँ, वैसे नहीं, छोड़ दीजिए। ऐसे नहीं है। हर दौर में उस हुकूमत में उस पार्टी को ज्वाइन करते रहे उन्होंने इख्तियार में आने वाली हो। तो मुशर्रफ के दौर में जो उन्होंने इतनी सख्ती काटी है, क्या उस वक्त के लिए मुशर्रफ ने उनको ऑफर की थी। क्या ऑफर की? मखदूम शाहमूद कुरैशी को। तो मुशर्रफ ने तो बहुत सारे लोगों को ऑफर की थी, तो उसने तो एक्सेप्ट नहीं की। तो बहुत सारे लोग फिर क्यों कहते हैं कि जो गवर्नमेंट में रहते हैं हर दफा, अगर वो उस वक्त गवर्नमेंट में रहना चाहते हैं तो आप देखें, आज बड़े काम की बात करें। इस काम की बात ये है कि हुकूमत का तवज्जो अवामी मसाइल से ज्यादा अपोजिशन को किनारे लगाने पर है, और ये गलत पॉलिसी अख्तियार की हुई है। इस बात को आप मान लें। आपका बयानिया है, ये आपकी सोच है, ये आप इस बात को मान लें। और अवाम भी ये चाहती है कि चोरों को पकड़ो, लेकिन अवाम को रिलीफ दो। वो तो गवर्नमेंट अभी कोशिश कर रही है, और जितने भी रिलीफ अभी मैं देखूंगा ना, वो दे रहे हैं। अभी मैं देखूंगा, मैं अटका हुआ हूं। अभी मैं देखूंगा अभी कितने दिन उस शख्स को फांसी नहीं मिलती, जो ब्रिगेडियर रिजवान है, और जो ये सानिया जो है उसका मोटरवे का जो सजावार है, कितने दिन फांसी नहीं मिलती। आप भी यहाँ पर ये दादी निजाम है। फिर आप क्या चोरों को सजा देंगे?
ये अदालती निजाम है, ये अदालत। फिर आप क्या करेंगे? कुछ पाकिस्तान में आप तो पाकिस्तान बात कर रहे हैं, नहीं ये तो फिर आप वही बात करेंगे भी ऐसे बस कोई अदालती कोई सिस्टम ना हो, बगैर सिस्टम के सारे फैसले हो, ऐसे नहीं होता सर। इस तरह तो मुल्क में खाना जंगी हो जाती है। कोई खाना जंगी जो आपका बयानी है, कोई खाना जंगी नहीं। नहीं नहीं ये आप फिर गलत। चोर ने चोरी को एक्सेप्ट कर लिया जी, जिसके घर चोरी हुई उसने शनाख्त कर लिया। अब काय की अदालती कार्रवाई हो रही है? अब किस बात का पुलिस किस बात का रिमांड ले रही है? ट्रायल हो रहा है। अब किस बात का ट्रायल हो रहा है? बिल्कुल ट्रायल हो रहा है। अब क्या हुआ? उसका होगा, उसका सजा मिलेगी। ये सब कहानियां हैं, छोड़ दे। ये आपकी हुकूमत का हर जगह पे फेलियर है। पर आपने तो हुकूमत को फेल करना ही होता है अपने हर प्रोग्राम में, तो वो आपने एक नाकाम मैंने नहीं, आपने आज फिर एक नाकाम कोशिश की। अवाम ने फेल किया। अवाम लोग जानते हैं। आप सर्वे करा ले, पाकिस्तान के अंदर फुल सर्वे करा ले, न्यूट्रल सर्वे करा ले। हो चुका है। 67% लोगों ने हुकूमत के खिलाफ बात की है। ये तो हुकूमत के अगेंस्ट बात की है। इमरान खान को सपोर्ट किया, इमरान खान को सपोर्ट किया, हुकूमत के खिलाफ बात की है। इमरान खान कौन है? इमरान खान खुद एक हुकूमत है। हुकूमत कुछ नहीं है सर। वो अगर इमरान खान कुछ हुकूमत होता तो आज जो कुछ हो रहा है मुल्क में ये नहीं होता। चले शुक्र आज आपने इमरान रियाजी नहीं कहा, जब आपने तो कहा तो मैंने आपकी बात को रद्द नहीं कर सकता ना। आप इमरान खान साहब के मोहतरफ हो गए, आप उनके मोहतरफ हो गए। न्याजी रहेगा वो बता ही नहीं सकता। ये तो मैंने आपको याद करा दिया, तो आपने न्याजी कह दिया, वरना तो आप तो इमरान खान ही कह रहे थे। चले नाज़रीन, कभी गलती से हमारी ज़बानी पे चल जाती है। चले नाज़रीन, आज का प्रोग्राम उम्मीद है आपको हमारा पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। मुझे मोहम्मद फारूक टोगर और जनाब अहमद सत्तर कुरैशी साहब, हुकूमत के कारिंदों को अल्लाह ताला अकल दे कि वो अवाम की बेहतरी का सोचे, ना सिर्फ अपनी दुश्मनियां निकालने का सोचे। अल्लाह हाफिज़। मुल्क के साथ दुश्मनी निकालना है ये लोग। अल्लाह हाफिज़। नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।